नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी लगा रहे हैं। कक्षा 8 की एनसीईआरटी प्रश्नावली संख्या 7.2। ठीक है दोस्तों, पहला हमने लगा लिया है, हम दूसरा देख रहे हैं। बताइए सत्य है या असत्य। सत्य असत्य बताना है। कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। दोस्तों, कोई भी विषम संख्या है उसका गुणनफल विषम आता है। दोस्तों, 1 × 1 1, 3 × 3 3, मतलब 9। 9 दोस्तों एक विषम संख्या, 9 विषम संख्या है। अब इसका चाहे आप फिर से अब किसी विषम संख्या से करें तो भी विषम आएगा। जब दो विषम संख्याओं का गुणनफल ही विषम आता है तो 3 का भी विषम आएगा, 4 का भी विषम आएगा। दोस्तों, कितनी भी विषम संख्याएं आपस में गुणा कर लो, सम नहीं हो सकता। घन तो छोड़े, आप स्क्वायर भी नहीं होगा, वर्ग 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 भी नहीं होगा। कितनी भी बार गुणा कर ले, हमेशा कभी भी सम नहीं आएगा। ये गलत है। एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। सही है दोस्तों। पूर्ण घन जो होगा, जो घन होगा दोस्तों, मान लेते हैं 10 है। अगर एक जीरो पे है दोस्तों, इसका अगर घन करें हम तो एक जीरो 3 जीरो बन जाएगा। 2 जीरो पे तो नहीं समाप्त होगा। तो ये चीज सही कह रहा है कि जो घन है वो दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। वहीं जो दोस्तों जो वर्ग है, वर्ग दो शून्यों पर समाप्त होता है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। अच्छा, 5 का देखते हैं दोस्तों। 5 का घन क्या होगा? 5 का घन 5 × 5 × 5, यानी कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। यहाँ तो 25 पे खत्म हुआ। 15 का देखते हैं दोस्तों। 15 का 15 × 15 × 15, 15 15 225। 225 के 15 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 15 × 5 = 75 के 5 7 हासिल लगा। 15 दूनी 30 और 7 37, 7 3 हासिल लगा। 15 दूनी 30 और 3 33। नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 75 आ गया। तो ये गलत कह रहा था। 25 पर समाप्त नहीं होगा, हमारा 3375 आया था दोस्तों। 5 का किया तो हमारा आया, मगर जब हमने 15 का किया, जब 15 का किया तो 3375 आ रहा है। तो ये इसकी बात गलत साबित हुई। ये गलत कह रहा है। चौथा कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये भी गलत कह रहा है दोस्तों। दो का अगर घन निकाले हम, 2 × 2 × 2, तो वही 8 आ रहा है। तो सरासर गलत है। पांचवा देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या है दोस्तों, सबसे छोटी दो वाली अंकों वाली संख्या कौन सी है? सबसे छोटी 10। 10 का घन क्या होगा? 10 का दोस्तों घन क्या होगा? 10 × 10 × 10, यानी 1000। 1000 तो दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या जब सबसे छोटी संख्या है 10, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, उसका ही दोस्तों जो है घन 4 अंकों का आ रहा है। तो बाकी संख्याएं तो आप छोड़ ही दें, 3 अंकों की तो हो ही नहीं सकती। छठा कह रहा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों वाली दोस्तों, 3 अंक का अगर हम मान लें, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। 100 का यदि हम घन करें तो दोस्तों 2 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो आ जाएंगे। यानी कितनी संख्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, 7 अंकों की संख्या आई। 7 अंकों की संख्या आई है जब हमने 3 अंकों की संख्या का इस्तेमाल किया। यहाँ क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। क्योंकि सबसे जो छोटी संख्या है 3 अंकों की, वो हमें 7 अंकों की दे रहा है, सबसे छोटी। ये भी 7 अंकों की सबसे छोटी है। इसमें से दोस्तों एक भी घटा देंगे अगर, तो वो हो जाएगी 6 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। एक घटा देंगे तो 9 9 9 9। समझ गए दोस्तों? जब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या दे रहा है, तो जो 2 अंकों की है वो तो 7 अंक तक पहुंचेंगे ही नहीं, सब इसके नीचे ही रहेंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों? यहाँ में कह रहा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि 3 अंक वाले में सबसे छोटा जो अंक आ रहा है 3 अंकों का घन में, वो सबसे वो 3 अंकों पे आ रहा है। 3 अंकों वाली संख्या का घन 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ रहा है। तो 2 अंकों वाली तो इससे छोटी छोटी ही होंगी ना। 99 का इससे कम आएगा, 98 50 सबका इससे कम आएगा, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। यह है दोस्तों 1 अंक वाली संख्या का घन
एक अंक वाली संख्या हो सकती है? जैसे एक है दोस्तों, एक का घन एक होता है, दो का होता है आठ, तो हो सकता है ये। एक अंक वाली संख्या, उसका घन भी एक एक अंक क्या है, हो सकता है, दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ दोस्तों कहता है, यहाँ तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? थोड़ा सा मिटा लेते हैं दोस्तों। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? ठीक है दोस्तों, पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है आपको बताया जाता है, यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। 1331 एक पूर्ण घन है, क्या बिना गुणनखंड किए आप पता लगा सकते हैं कि इनका घनमूल क्या होगा? अच्छा, 1331 दोस्तों एक पूर्ण घन है। दोस्तों अगर हम एक का जाने, तो एक का दोस्तों क्या होता है घन? एक गुणे एक गुणे एक, यानी एक। दो का दोस्तों क्या होता है? दो का होता है आठ। तीन का क्या होता है? तीन का होता है दोस्तों 27। ठीक है। चार का दोस्तों क्या होता है? चार का होता है 64। चार गुणे चार गुणे चार। पाँच का क्या होता है दोस्तों घन? 125। छः का क्या होता है दोस्तों? 216। सात का क्या होता है? 343। आठ का क्या होता है दोस्तों? 512। नौ का क्या होता है? 729। 10 का क्या होता है? 1000। इतना तो कम से कम हमें पता ही हो दोस्तों। 11 का वैसे होता है 1331, यहाँ जो दिया है 1331, ये 11 का होता है। दोस्तों हमें ये ध्यान देना है इकाई पे कौन सी संख्या आ रही है। इकाई पे दोस्तों यहाँ पे तीन आ रहा है। इकाई पे तीन आ रहा है, हमें पूछ रहा है कि घन क्या होगा इसका। दोस्तों इकाई पे तीन सिर्फ तभी आ सकता है, सब तभी आ सकता है जब उसका घनमूल में भी इकाई पे सात हो। उसके घनमूल में यदि सात हो तो ही उसके घन में तीन आ सकता है। तो ये 4913 का क्या हो सकता है घनमूल? क्या हो सकता है दोस्तों? 17। 17 हो सकता है दोस्तों इसका, है ना, क्योंकि सात आ रहा है। और 20 का दोस्तों क्या होगा घन? 20 का घन क्या हो जाएगा? दो का आठ होता है, तीन जीरो बढ़ा दो, 8000। तो 20 से तो कम होगा ना, ये 4913 है, तो 20 से कम। तो और एक ही संख्या हो सकती, क्योंकि सात तो हमने, सात का 343 है जिसमें तीन आता है। तो ये दोस्तों निश्चित रूप से ये 17 होना चाहिए। ये 17 होना चाहिए दोस्तों, 17 होना चाहिए ये। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सात आ रहा है, यहाँ पे इकाई पे सात आ रहा है। सात दोस्तों किस में है? सात दोस्तों बस आता है तभी, तभी आता है सात जब इकाई पे तीन हो। और ये संख्या है दोस्तों 12,167। मान लेते हैं दोस्तों, अगर अगर हमारा 40 हो दोस्तों, 40 का कितना हो जाएगा? चार का 64 और तीन जीरो, 64,000। 40 का दोस्तों 64,000 होगा। और 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा 27,000। 30 का दोस्तों घन क्या हो जाएगा? 27,000। इससे तो छोटी संख्या है ना ये, 30 से, 30 से छोटी संख्या है। और जो 20 का था दोस्तों, 20 का कितना था? 8,000। इससे बड़ी संख्या है, 20 से 30 के बीच में होगा ये, 12,167। और दोस्तों इकाई पे तीन आना चाहिए, 20 और 30 के बीच में होगा। 8,000 से 27,000 के बीच में ही तो है 12,167। और दोस्तों 20 और 30 के बीच में ऐसी एक ही संख्या आती है 23, जिसमें तीन रहेगा और हमें मिलेगा इकाई पे सात। समझ गए दोस्तों? इकाई पे तीन रहेगा तभी तो सात मिलेगा, तो इसका 23 होना चाहिए, हो ना हो इसका 23 होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आठ है, इकाई पे आठ है। इकाई पे आठ कब मिलेगा? जब हमारे दो होगा, इकाई पे दो होगा जब, इकाई पे जब दो होगा। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ 32,000 है, और 30 का दोस्तों 27,000 होता है, और 40 का दोस्तों घन होता है 64,000। 40 का घन 64,000, 30 का 27,000, इसी के बीच में होना चाहिए 32,000। तो दोस्तों हो ना हो इसका 32 हो, 32 होना चाहिए, 32, क्योंकि 30 और 40 के बीच में है, तो दो होना जरूरी ही है। तो 32 होना चाहिए इसका। आशा करते हैं दोस्तों आपको मजा आया होगा इस प्रकार से क्वेश्चन को करने। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बड़ा मजा आया होगा। धन्यवाद।